दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। बटे थे इसलिए कटे थे। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। ऐसा अक्सर कहा जाता है, ओवर यूज ऑफ इमोशंस इन एनी आर्ग्यूमेंट इज अ क्लियर साइन ऑफ बैड आर्ग्यूमेंट। मतलब सिंपल भाषा में, अगर आप अपना तर्क रखते हुए थिएट्रिक्स का उपयोग करते हो, आप उसमें ओवर इमोशंस का उपयोग करते हो, इट मीन्स आप जो तर्क रख रहे हो, आपको खुद को उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है, तभी आप थिएट्रिक्स को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीरियत, अरे कहां की कश्मीरियत, कहां की कश्मीरियत उमर, कहां की कश्मीरियत उमर। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, भीतर आसानी से घुस सकता है। और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है। बीजेपी की यूपी से विधायक ने कह दिया, दोनों अपने पॉकेट में संभाल के रखकर बोलिएगा। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको अंजाम दिया गया हमारी आर्मी की तरफ से, जिसको एग्जीक्यूट किया गया, और अनडाउटेडली हमारी आर्मी ने धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान की, उसको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बाद सरकार की तरफ से फरमान आया और सीज फायर कर दिया गया। लेकिन ये सीज फायर कई सवाल खड़े कर गया। कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी जनता के मन में है और सरकार उनको क्लियरली उनका आंसर नहीं दे रही है और ना ही देने के मूड में लग रही है। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब तक पूरा देश एक था, पूरा देश यूनाइट था। इनफैक्ट जो लोग सरकार से सवाल करते हैं, हमारे जैसे छोटे चैनल्स, हम भी जो सरकार से सवाल करते हैं, हमने भी सरकार से कोई सवाल नहीं किया था, कोई इफ एंड बट नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट थी। लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है, अब जब पॉलिटिक्स इसके ऊपर शुरू हो गई है, तो हमारे सवाल भी कुछ हैं जो हम पूछना चाहते हैं। सरकार सुने या ना सुने वो एक अलग बात है, कोई इस पर तवज्जो दे या ना दे वो एक अलग बात है। हमारे सवाल जो हैं वो बेस्ड हैं 5 टीज के ऊपर: टेरर, ट्रेड, टॉक, ट्रंप एंड ट्रोल्स। अब ये 5 टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। लाइक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं टेरर की। हमारे ऑपरेशन सिंदूर जिसको एग्जीक्यूट किया गया आर्मी की तरफ से, उसका इकलौता मकसद क्या था? आतंकवाद को निशाना बनाना। और हमारी आर्मी ने ऐसा किया भी। आतंकवाद के 9 ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया गया। मौलाना मसूद अजहर, उसकी फैमिली के 12-13 मेंबर्स, न्यूज के अकॉर्डिंग उनकी मौत हो गई। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का मकसद 100 आतंकवादी मारना था या 100 से कुछ ज्यादा आतंकवादियों को मारना था? सिर्फ 9 ठिकानों को ध्वस्त करना था? या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताना था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो आतंकवाद को प्रॉपरली वहां पर बच्चे की तरह पाल पोस रहा है, उसको बड़ा कर रहा है और उसको कलेश करने के लिए इंडिया में भेज रहा है? क्या ये मैसेज क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे दिया गया है? या फिर हम सेटिस्फाई हैं कि हाँ 9 ठिकाने उड़ गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मर गए, हमारा मकसद पूरा हो गया, चलो अब सीज फायर कर देते हैं? मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये क्लियर करने की तो जरूर कोशिश की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान किस तरह से टेरर को संरक्षण दे रहा है, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, उनको पाल पोस रहा है, बड़ा कर रहा है। ये एक मैसेज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाने की कोशिश की गई। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो,
या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है दूसरे टी की, ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री से ठीक आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये बताता है कि किस तरह से उसने इंटरवीन किया, किस तरह से उसने दोनों देशों को ट्रेड की धमकी दी और ट्रेड की धमकी से डर कर इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. अब हमारी सरकार ना इसको एक्सेप्ट कर रही है ना इसको डिनाई कर रही है, बस एक सस्पेंस क्रिएट हो रखा है चारों तरफ कि क्या जो ट्रंप कह रहा है वो सही है या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सच है, कि पाकिस्तान इतना डर गया कि वहां का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन करता है कि अब हम सीज फायर करते हैं। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाए, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और पाकिस्तान की एक फोन कॉल पर पाकिस्तान के सिर्फ इतना आश्वासन देने के बाद कि हाँ अब हम कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं करेंगे, हमारी सरकार मान जाती है, हमारी सरकार सीज फायर कर देती है। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? नहीं। अब यहां से बात आती है तीसरे टी की, जो बीजेपी जिसकी ये कोर वैल्यू है, जिसने शुरू से या हमें बताया गया है ऐसा, शायद हमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है 10 साल में कि बीजेपी हार्ड कोर है इस मामले में कि कोई बातचीत नहीं, सीधा ठोक देंगे। क्या आज वो बातचीत करने को तैयार हो गई है कश्मीर के मुद्दे पर? और सबसे बड़ी बात, हमारा ऑपरेशन सिंदूर था आतंकवाद के खिलाफ, बात किस पर हो रही है अब? कश्मीर के ऊपर। बात किसके ऊपर हो रही है अब? ट्रेड के ऊपर। क्या पूरे का पूरा जो नैरेटिव है उसको शिफ्ट कर दिया गया है? क्या पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल हो गया है पूरे के पूरे नैरेटिव को शिफ्ट करने में? क्योंकि अगर आप ट्रंप के ट्वीट्स को देखो, ट्रंप के भाषणों को देखो या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखो, जहां जहां पर उसने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की बात की है, सीज फायर की बात की है, वहां पर उसने हाइफनेट किया, वहां पर उसने एक लेवल पर रखा है पाकिस्तान और इंडिया को कि ये दोनों ग्रेट नेशंस हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री इस बात को भी मानना शुरू कर चुके हैं कि पाकिस्तान तो एक ग्रेट नेशन है, वो बेचारा खुद फंसा हुआ है टेररिस्ट के चक्कर में, अदरवाइज पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री? क्योंकि हम तो ऐसा कतई नहीं मान सकते। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, हाथ में कटोरा लेकर घूमने वाली स्टेट है, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. तो ये 4 टी बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। क्या हमने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया? क्या अब पूरे का पूरा जो नैरेटिव है वो आतंकवाद से हटकर कश्मीर और ट्रेड पर आकर खड़ा हो गया है? इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सपोर्ट में खुलकर चाइना सामने आया, पाकिस्तान की सपोर्ट में टर्की सामने आया और भी कई छोटे मोटे देश सामने आए। हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था? अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत वरिंग है और इनका नाता कहीं ना कहीं उस बात से भी है जो बात पिछले 10 साल में हमारे अंदर ठूस ठूस कर भरने की कोशिश की गई है कि हम विश्व गुरु हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, भारत का विदेशों में डंका बजता है। ये कैसा डंका बजा कि एक ऑपरेशन हुआ आतंकवाद के खिलाफ और आज बहुत इजीली जो देखने में आ रहा है, अगर आप पूरी पिक्चर को देखो कि बहुत इजीली एक नैरेटिव आपको शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आतंकवाद से ट्रेड की तरफ, आतंकवाद से कश्मीर की तरफ। एंड हु इज ट्रंप? ट्रंप कौन है कश्मीर के मुद्दे पे, पीओके पर इंटरवीन करने वाला?
ट्रंप को ये अथॉरिटी क्या इंडिया की सरकार ने दे दी है? क्योंकि अभी तक तो यही था कि इस मुद्दे के ऊपर, ये एक बायलैटरल मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर कोई भी थर्ड कंट्री इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। क्या अब ये चीजें भी बदलनी शुरू हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के चलते? If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. ये तो बात हो गई इंटरनेशनली के इंटरनेशनल हमने क्या खोया, क्या पाया, नैरेटिव कहाँ जा रहा है, कौन कंट्री हमारा कितना साथ दे रही है, पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री कितना खड़ी हुई है उसकी सपोर्ट में। ये सब बातें तो हो गई इंटरनेशनल लेवल पर। अब आते हैं नेशनल लेवल पर, और यहाँ पर है जो हमारा फिफ्थ टी, ट्रोल्स, डिजिटल आतंकी, डिजिटल टेररिस्ट्स। सबसे पहले आपको याद होगा हिमांशी नरवाल, विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी विडो, जिनको पहलगाम टेरर अटैक में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस हिमांशी नरवाल ने, जिसने रिसेंटली अभी अभी अपने पति को खोया था, उस हिमांशी नरवाल ने सिर्फ इतना कह दिया था कि वो शांति चाहती है, वो चाहती है कि पाकिस्तान को जवाब मिले, आतंकवादियों को जवाब मिले, लेकिन कश्मीरियों को, हमारे अपने जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको प्लीज तंग ना किया जाए। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. उसने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी थी और कितने भयंकर तरीके से उसको ट्रोल किया गया था। We were grieving for her. Her husband will be proud of her. Terrorists killed his mortal body, but she killed his soul. और इसके ऊपर रिप्लाई आता है उज्जवल नाम के इस प्रोफाइल से, जिसने ब्रैकेट में यह भी लिखा है बॉर्न फॉर मूवीज। I somehow have a strong hunch that she was involved in the event. She is from JNU and heard that she supports too many Muslims and is a liberando. I am not surprised if she has a hand in getting him killed. Moksh of men. As per her batchmates, she used to visit Kashmiri boys hostel, Jhelum, at JNU a lot. Mostly late nights for study purpose. She had one very good Kashmiri male friend, 50 kg weight, who never used to take bath. Both used to live together always. नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये बहुत दुखद है जो हिमांशी के साथ हुआ है। लेकिन क्या किसी बीजेपी के मंत्री ने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन दिया था? आपको याद है, आपको याद आता है ऐसा कोई भी रिएक्शन, या फिर कोई भी एक FIR दर्ज हुई हो उन ट्रोलर्स के खिलाफ जिन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया था? इसी तरह जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का फेस थे, जो सामने आकर सारी डिटेल्स दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उन्होंने सीज फायर घोषित की, अपने दिमाग से तो सीज फायर घोषित नहीं की है, ऑब्वियस है, ऊपर से ऑर्डर आया, उन्होंने आगे कन्वे कर दिया। जैसे ही उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, जैसे ही उन्होंने बताया कि सीज फायर हो चुका है, कितने भयंकर तरीके से उनको ट्रोल किया गया। उनकी फैमिली तक को नहीं बख्शा गया, उनकी बेटी की पिक्चर्स को यूज करके उस पर धमकियां दी गई, उनकी डिटेल्स को सार्वजनिक किया गया, कितना कुछ हुआ उनके साथ, कितनी भयंकर ट्रोलिंग हुई। इसको IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन, NCW सबने कंडेम किया। बस क्या सिर्फ कंडेम करना बहुत था? क्या इन ट्रोलर्स के खिलाफ एक भी FIR हुई? क्या किसी बीजेपी के मंत्री ने सपोर्ट में आकर कोई भी बयान दिया इन ट्रोलर्स के खिलाफ? फिर बीजेपी के मंत्री विजय शाह, मध्य प्रदेश से 8 बार विधायक, उन्होंने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो दूसरा चेहरा थी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का, उनके बारे में कितनी गंदी स्टेटमेंट दी। उन्होंने जोश में आकर मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते पढ़ते भावनाओं में बहकर कितना गलत बोला सोफिया कुरैशी को लेकर। क्या आपने कोई भी एक्शन अभी तक सुना है उनके खिलाफ? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मतलब मंत्री जी के हिसाब से जो भी मुस्लिम लेडी है वो आतंकवादियों की बहन है, अगर कोई इंडियन मुस्लिम है वो आतंकवादियों का भाई है, उनके रिलेशन में है। ये कैसी सड़ी हुई मान सकता है, ये कैसी सड़ी हुई थॉट प्रोसेस है जो आज हमारे देश के अंदर देखने को मिल रही है। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब आते हैं सबसे बड़े नमूने पर। ये भाई साहब अपने आप को मेजर गौरव आर्या बताते हैं।
6 साल इन्होंने आर्मी में सर्व किया है, 20 साल से ये आर्मी से बाहर है, 20 साल से ये टीवी शोज के ऊपर आकर, यूट्यूब के ऊपर आकर थिएट्रिक्स को इन्वॉल्व करते हुए, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की, थिएट्रिक्स को इन्वॉल्व करते हुए, ओवर इमोशंस को इन्वॉल्व करते हुए ये अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि इनके तर्क उतने ही कमजोर होते हैं, इनके लॉजिक उतने ही गए गुजरे होते हैं। फेफड़ों में कहां से इतनी सांसें आती हैं यार, लगातार बोलते हैं। अब इस बंदे ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को सन ऑफ अ बोल दिया। अब ये आ गया भारत, इस आदमी को, इस की औलाद को, एक मिनट, कब? जब 8 मई को वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिल रहे थे, उस टाइम पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिस पर ईरान की एम्बेसी ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया है और उस पर हमारी सरकार का जवाब भी आ गया है कि ये एक प्राइवेट सिटीजन है, हम इसको नहीं जानते, इसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या इतने से बात खत्म हो जाती है? क्या मेजर गौरव आर्या, जो अपने आप को मेजर बोलता है, 6 साल आर्मी में सर्व करने के बाद अपने आप को इतना तुर्रम खान बताता है, क्या ऐसे बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जस्ट इमेजिन, अगर यही बात किसी एक आम आदमी ने बोल दी होती, किसी अपोजिशन के किसी नेता ने बोल दी होती, तो उसकी क्या हालत होती? किस तरह से अब तक मल्टीपल एफआईआर उसके खिलाफ हो चुकी होती, अब तक कोई ना कोई जांच एजेंसी अब तक उसके घर पहुंच चुकी होती उसको उठाने के लिए, या पुलिस उसके घर पहुंच चुकी होती और उसको अंदर कर दिया होता, सुताई पिलाई सब हो रहा होता उसका। लेकिन ये मेजर गौरव आर्या, जो अक्सर आर भारत नाम की प्रजाति के साथ पाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आर भारत से तो आप कोसों दूर रहो। कोलगेट की एड नहीं चल रही है, रिपब्लिक का काम चल रहा है यहाँ पे। वो गौरव आर्या, क्या उसके ऊपर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी? क्या सरकार इसको फ्रीली घूमने देगी ताकि ये फिर कल को उठकर कोई भी बकवास करे और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर हमारे आंच आए उसका बेड़ा गर्क को? तो ऑल इन ऑल कहने को तो बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, हम बहुत बातों के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ पॉइंटर्स आपको बताए जाएं, उस पर ज्यादा डिटेल में बात ना की जाए, ताकि आप भी ये जानने की कोशिश करो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब बीजेपी 13 से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालने वाली है देश भर में, बताने वाली है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या हुआ, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। हमें यकीन है कि किस तरह के भाषण इस फ्लैग मार्च में दिए जाएंगे, इस तिरंगा यात्रा में दिए जाएंगे, कि मोदी जी हाथ में न्यूक्लियर मिसाइल लेकर पाकिस्तान के अंदर, सीमा के अंदर घुस गए थे और बस वो वहां पर मिसाइल छोड़ने ही वाले थे कि शहबाज शरीफ, उसकी पैंट गीली होगी, वो घुटनों पर आ गया, उसने माफी मांगनी शुरू कर दी, मोदी जी को तरस आ गया और वो वापस आ गए। कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह की लंबी फेंकी जाएंगी इस फ्लैग मार्च के अंदर। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फेंको, पॉलिटिक्स करनी है करो, लेकिन ये जो ट्रोलर्स हैं, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं इस सीज फायर के बाद, उनका जवाब कब मिलेगा? उनके ऊपर बात कौन करेगा, कब करेगा? क्योंकि जहां तक हमारी समझ कहती है, हमने इस ऑपरेशन सिंदूर से, और जो लोगों का रवैया भी देखने को मिला है, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद इंडिया को क्या मिला? इंडिया को मिले डिजिटल आतंकी, ऐसे ट्रोलर्स जो ये भी नहीं देखते कि सामने उनके महिला है, सामने उनके कोई अधिकारी है या कौन है, बस उसको गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर देते हैं, उसको बुरे तरीके से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेशनली गोदी मीडिया ने हमारी इतनी बेइज्जती कराई, इतनी बुरे तरीके से बेइज्जती करवाई है कि हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे, जितना भी नैरेटिव हमारा होना चाहिए था, वो सारे का सारा नैरेटिव आज शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कश्मीर और ट्रेड की तरफ। के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये सवाल गौर करने लायक है और हमें उम्मीद है कि आप इन पर गौर करोगे। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हेल्दी। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।